हेलो दोस्तों, पिछले 24 से 48 घंटे के पैनिक के माहौल के बाद में मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइम पे आप थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे होगे, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस दोबारा से $40,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है बिटकॉइन की फॉर्म में टूट रहे हैं, और बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो वो अब जो है बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 40 से 44% हो गई है। तो क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन बन रही है, वो आपको बताएंगे। ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है, यहाँ से क्या करना चाहिए बिटकॉइन की फॉर्म में खासकर, और पिछले 24 घंटे में कैसे हमारे बिटकॉइन छीनने की कोशिश की, क्या इतने पंप और डंप देखे, और क्या जो बड़े बड़े लोग से उन्होंने रिसेंटली अपडेट किया जिससे मार्केट के अंदर दोबारा से थोड़ी सी पॉजिटिविटी लग रही है। तो उस बारे में आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये रेड बटन को दबा दीजिएगा, जो है बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हमारी अपडेट हो वो आपको फटाफट मिल जाए और आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तो साथ के साथ में हमारे ट्विटर और टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। जो हम अभी अपडेट दे रहे हैं उसमें से काफ़ी जो अपडेट है वो हम अपने ट्विटर टेलीग्राम पे पहले ही जो है पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में कई बार टाइम लग जाता है और कई बार मिस भी हो जाती है इन्फॉर्मेशन। तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पर भी अभी दिख रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के अंदर ओवरऑल हुआ क्या। अगर आप देखोगे ये $8-10 हज़ार का जो ये कैंडल बनी है और एकदम से विक गया $30,000 पे, और दोबारा से ये पंप कर गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि $30,000 पे जा सकता है। लेकिन खेल क्या हुआ आपको समझना है कि ऑलमोस्ट 8 लाख से ज़्यादा क्रिप्टो ट्रेडर लिक्विडेट हुए, और अगर कैलकुलेशन देखते हैं तो 10,500 बिटकॉइन जो 8,000 का डंप हुआ इतना बड़ा, उसमें लिक्विडेट हो गए 1 घंटे के अंदर। तो क्या हुआ, लिक्विडेशन हुई। जो हैवी जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं या एक्सेसिव लीवरेज, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मार्जिन यूज़ करते हैं या लीवरेज यूज़ करते हैं, उनकी पोजीशन लिक्विडेट हो गई। लेकिन यहाँ पे खेल क्या हो रहा है, आपको खेल समझना है कि जहाँ एक तरफ पोजीशन लिक्विडेट हो रही है, वहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने जो है बाइंग करी और एक्सचेंजेस से अपने पर्सनल वॉलेट में विड्रॉ किया। 10 मिनट के अंदर ही ऑलमोस्ट 17,000 बिटकॉइन विड्रॉ हुई, और ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ में शेयर की थी। लेकिन वेल्स या बड़े बड़े लोगों की बात करें तो खेल चल क्या रहा है। माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करें तो और अराउंड 92,000 बिटकॉइन थे उनके पास में 18 मई को, और आज की बात करें जो उनका कल का रीसेंट ट्वीट था, उनके हिसाब से 1,11,000 बिटकॉइन उनके पास हैं। यानी कि आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 19,000 बिटकॉइन की एक्यूमुलेशन की। तो इतने बड़े बड़े लोग डिप में बाइंग कर रहे हैं, और हम सब जो आम आदमी है वो पैनिक में, फियर में अपना माल ऑलरेडी जो ऐसे लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ महसूस हुआ, या रिसर्च भी, स्टडी भी ऐसे कहती है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उन्होंने 2.5 लाख से ज़्यादा जो बिटकॉइन है वो एक्सचेंजेस पे भेजे, जिससे थोड़ा पैनिक का माहौल बना। अब वो सेलिंग प्रेशर बनाने के लिए था या ऐसे लोगों की डिप में बाइंग कराने के लिए था, वो आप खुद समझ सकते हो। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ जस्टिन सन की, जो कि TRX के फाउंडर या CEO हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 4,145 बिटकॉइन बाय किए। तो इतना कुछ बाइंग हुई है। और साथ के साथ में इलॉन मस्क की बात करें, जिनके ट्वीट के बाद में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 15-20 दिन के अंदर ही बिटकॉइन का प्राइस आधा हो गया। उनका ये कहना है टेस्ला हैज़ जेम। और आखिरी में ये जो क्रेडिट टू आवर मास्टर ऑफ कॉइन क्या कौन है आप समझ सकते हो, आपको पता ही है। मास्टर ऑफ कॉइन यानी कि बिटकॉइन की बात हो रही है। तो टेस्ला हैज़ जेम, और उसके बाद में यहाँ पे क्रेडिट ऑफ ओवर मास्टर ऑफ कॉइन। और उसके बाद जैसे ही ये सारी ट्वीट हुए, उसके बाद हमने दोबारा से और रिकवरी की। लेकिन यहाँ पे आप समझिए $40,000 इस टाइम पे पहुँच गया है। लेकिन जो एक और इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आई, जो आपके साथ में शेयर कर दूँ, कॉइनबेस जो कि USA का एक्सचेंज है, हम चार्ट उसी का लेते हैं और दूसरे एक्सचेंजेस से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे कल की बात करें तो $3,000 तक का प्रीमियम चला गया था। यानी कि अगर नॉर्मल एक्सचेंजेस पे अगर $30,000 का बिटकॉइन है तो वहाँ पे 33,000 का। यानी कि खासकर USA के लोगों की बात करें तो शायद वो जो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली जो बात होती है ना, कि बिटकॉइन हम मिस ना कर दें, इतने डिप में आया है तो बाइंग कर लें। 50% आप समझ लिए डिस्काउंट पे चल रहा है, 15 दिन से पुरानी बात करें तो प्रीमियम पे होती है। यानी कि लोगों में पॉजिटिविटी है, और लोगों में पॉजिटिव कहाँ की है, जो इसके बारे में समझते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जो नए लोग हैं वो जो है घबरा के अपना माल इन बड़े लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ऐसा ही पिछले 24 से 48 घंटे में देखने को मिला। क्योंकि इलॉन मस्क आपको पता है पूरा बिजनेसमैन आदमी है, तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर उन्होंने जब ट्वीट किया होगा नॉट एक्सेप्ट करने का, तो उनको पता होगा मार्केट में पैनिक आएगा और लोग सेल करेंगे। और अभी अगर
अगर वो ट्वीट कर रहे हैं 24 से 48 घंटे बाद में कि टेस्ला हैज़ जैम इंडिकेशन दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी मैनिपुलेशन या कितना बड़ा गेम प्लान हुआ। बिटकॉइन की अगर मैं टेक्निकली बात करता हूं तो इसको टेक्निकल जो सपोर्ट मिल रही है वो $37,500 है अब, और मेजर सपोर्ट है $33,000, और बुरे हालात हुए जैसा है तो $30,000 पे इसको एक मेजर सपोर्ट मिलेगी। लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं $40,000 से ऊपर ये क्लोज़ कर पाता है कि नहीं। अगर ये $40,000 से ऊपर क्लोज़ कर पाता है तो हम फिर इसको 43,000 पे देखते हैं, और उसके बाद कर पाता है तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको $50,000 पे दोबारा दिख सकता है। तो सिचुएशन आपको देखनी है और उस हिसाब से ट्रेड करना है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हम आपको लगातार यही बता रहे थे, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें रिकवर करेंगी, क्योंकि ये जो ऐसा क्रैश है ना वो पहली बार नहीं हुआ, इससे बड़े बड़े क्रैश हुए हैं। और आपने देखा होगा कई बार, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि एक बार जब 530 मिलियन का हैक हुआ था एक जैपनीज़ एक्सचेंज के अंदर, तो फिर डंप देखा था। या पिछला अगर मैं बात करता हूँ 2020 की बात करता हूँ, तो जो कोरोना वायरस की वजह से जो डंप हुआ पूरी मार्केट, ग्लोबल मार्केट में बिटकॉइन का क्रैश हुआ, 10,000 से हमने $3,500 पे देखा। तो ऐसे क्रैश नए नहीं हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, बिटकॉइन बाउंस बैक करता है और नया ऑल टाइम हाई बनाता है। लेकिन दोस्तों इथीरियम में क्या हुआ, इथीरियम जो है रिकवर नहीं कर पाया। बिटकॉइन की बात करें तो $40,000 के आसपास रिकवर कर गया, लेकिन इथीरियम क्यों नहीं कर पाया, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस बार खेल दूसरा हुआ। इस बार जो इथीरियम हो या दूसरे ऑल्ट कॉइन्स हो, वो 40-50% क्यों टूट गए, क्योंकि अभी तक पिछले 4-5 दिन में उनमें बिटकॉइन की फॉर्म में नहीं गिरावट दिख रही थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, बिटकॉइन की फॉर्म में टूटे, बिटकॉइन की फॉर्म में टूटे। तो आप खुद समझ सकते हो, लाजमी सी बात है, बिटकॉइन टूटा, बिटकॉइन की फॉर्म में एक दूसरे ऑल्ट कॉइन्स टूटे, तो हमें जो है और जो है ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अगर इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें डॉलर की फॉर्म में, तो अभी जो इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है $2750। अगर इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब होता है तो हम इसको $3,000 पे देखेंगे। बिटकॉइन जिस हिसाब से रिकवरी की दिखा रहा है तो हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले टाइम में इसके अंदर भी रिकवरी देख सकते हैं, लेकिन $3,000 इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। और कंसर्न जो है वो बिटकॉइन की फॉर्म में है, क्योंकि बिटकॉइन की फॉर्म में टूटे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। 2017 की अगर आपको याद होगा कि ऐसा ही कुछ हुआ था और उसके बाद में दोबारा से डोमिनेंस बढ़ गई थी, लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर भी हमने जो जुलाई 2017 से जनवरी 2018 देखें तो ऑल्ट जो कॉइन्स थे वो सबसे ज़्यादा पीक पे गए थे। तो ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं है। बिटकॉइन की फॉर्म में रिकवरी हमें जल्दी ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से बिटकॉइन की फॉर्म में टूटे नहीं थे या करेक्शन नहीं आई थी, तो अब वो भी आ गई है। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि सारे बिटकॉइन की फॉर्म में बढ़ेंगे तो यूएसडी की फॉर्म में या INR की फॉर्म में लाजमी है बढ़ते दिखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो काम की लगी होगी, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आपका मन करे, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय।